हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चंस आपके आईआरटी और पॉलिटेक्निक दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है और इसके पहले ये जो चैप्टर है इसके पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा? हम लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा। तो साधारण ब्याज हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हमको काफी कुछ मालूम है कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये सब कुछ हमको मालूम है। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। जैसे कि 100 रुपए हमने लिया, ठीक है, 100 रुपए लिया। अब 100 रुपए के हिसाब से अगर 5% की रेट से अगर हम साधारण ब्याज देखेंगे तो वो कितना बन करके आएगा? 105 रुपया बन करके आएगा। ठीक है, अगर हम ये 1 साल के लिए, अगर अगले साल के लिए देखेंगे, अगले साल के लिए देखेंगे तो वो कितना बन करके आएगा? 110 रुपया बन करके आएगा। ठीक है, अगले साल के लिए 110 रुपया बन करके आएगा। तो कहने का मतलब है कि हर साल 5-5% वो बढ़ता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल तो जो ये रेट है उसके हिसाब से चेंज होगा, तो उसके हिसाब से चेंज होकर के ये होगा 105 रुपए। लेकिन अब जब चेंज होगा तो 5% ही चेंज होगा, लेकिन अब 100 रुपए का 5% चेंज नहीं होगा। जितना हो गया है उसका 5%, तो ये तो कुछ वैल्यू ज्यादा है तो इसका 5% कुछ और ज्यादा आएगा। तो 110 ना आकर के कुछ ये और आएगा, मान लीजिए कि 112 रुपए आएगा। अंदाजा के लिए हम बता रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि बढ़ जाएगा। और फिर जब अगले साल आएगा तो अगले साल फिर इसका 5% आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारे पास में मूलधन होता है वो बार बार बदलता जाता है। पिछले साल का मिश्र धन होता है उसका मूलधन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि इससे हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको निकालते हैं। तो इसमें हम लोग सीधे मिश्र धन निकालते हैं। ए का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन सीधे हम लोग इससे निकालते हैं। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। मानिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालते हैं, और उससे आसान तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पी हमारा 200 रुपए है। ठीक है, और जो हमारी रेट है, ठीक है, ये पी हो गया। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया। और जो हमारी रेट है वो कितना हो गई? 10% का हो गया। रेट 10% हो गया। और जो समय है हमारे पास में 2 साल का हो गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है सीआई बताओ, है ना। अभी तक हम लोगों ने खूब सारा एसआई निकाला, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। तो पी आर टी उसमें मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते थे, निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताया कि अगले साल वो बदल जाता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं। पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आपको बहुत सारा कुछ समझाएंगे, है ना। चलिए, तो यहां से हम पहले मिश्र धन निकालना प्रारंभ करते हैं। तो P की जगह 200 रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 2। यहाँ पर T जो है पावर के रूप में रहता है। तो यहाँ से क्या होगा? 200 ये रहेगा और यहाँ पास में 1 प्लस इसको काट देंगे ना तो 1/10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो 11/10 आ जाएगा, है ना। और इसका स्क्वायर। तो देखिए यहां से अगर हम ध्यान से समझें तो 200 और यहाँ पर 11 गुणते 11 और नीचे 10 गुणते 10, यही चीज हुआ ना। अगर इसका स्क्वायर खोल देंगे तो यही हो जाएगा ना, 2 बार 10 2 बार 11। तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएगा, 0 0, है ना। यहां से अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, 11 11 121 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 2, यानी कि 242 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 242 रुपए। क्या आ गया भाई? ये आपका मिश्र धन आ गया 2 साल के लिए, है ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ा हुआ है। अब अगर इस पे आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालना है तो पी जो था 200 घटा दीजिए तो 42 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से समझ लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकल करके आया हुआ है ना। मतलब ये मिश्र धन निकला है। इसमें आप पी को घटा देंगे, 200 को घटा देंगे तो 42 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन
इससे भी आसान तरीका हम आपको बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से भी हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो और बहुत जल्दी कितना भी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू होती है, तुरंत हम जो है उसके आंसर को निकाल लेते हैं। कैसे? रेशियो मेथड में क्या करते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, हमको P दिया था, P कितना दिया था 200, R कितना दिया था 10 और T कितना दिया था भाई, T दिया था हमारे पास में 2। ठीक है, पूछा क्या था, CI पूछा था। ठीक है, इतना चीज कंफर्म है। अब इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, वो मेथड आसान है और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उस मेथड में सबसे पहले एक एक स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले हम जो हमारा दर है उसको देखते हैं। तो दर कितना है, रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू 10%। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100, है ना। और इसको थोड़ा सा कट करें तो लिख सकते हैं 1/10। क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो उस मेथड में, रेशियो मेथड में, आपको जो रेट है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना होता है। रेशियो को जो रेट है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब आप एक जगह लिखिए P, P यानी कि आपका मूलधन, और एक जगह लिखिए A यानी कि आपका मिश्र धन। तो इधर मूलधन बताएगा, इधर मिश्र धन बताएगा, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका ब्याज बताएगा। अरे भाई, ये मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज तो निकल ही जाएगा, है ना। तो आपको P और A तुरंत लिख लेना है। अब ध्यान से समझिए, जो ये नीचे वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। तो 10 मूलधन है। ठीक है, ये रेशियो के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये 10 मूलधन है, तो मिश्र धन कितना होगा 10, और जो भी ये ऊपर संख्या होगी इसको ऐड करके, जैसे कि 1 है तो ऐड करके 11, अगर यहाँ पर 2 होता तो ऐड करके 12 लिखते। ठीक है, तो ऐसे 10 और 11 लिख दिया हमने। 10 कहां से आया, नीचे से। 11 कहां से आया, नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करके दोनों को तब लिखते हैं यहाँ पर, है ना, तभी तो मिश्र धन होगा। तो 11 हो गया। अब कितना साल है, तो जितने साल होगा उतनी बार इसको लिख देंगे। अगर 2 साल के लिए है तो 2 बार लिख देंगे, अगर 3 साल के लिए होता तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं। लेकिन ये कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो हम 2 बार ही इसको लिखेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सी लाइन खींचेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 100 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपका हो गया मूलधन और ये हो गया आपका मिश्र धन। और अगर इन दोनों को घटा दे हम तो कितना आ जाएगा, 21। 21 आपका हो गया ब्याज। अब देखिए, इसी तीनों चीजों से कोई भी चीज निकल सकती है, इन्हीं 3 चीजों से। देखिए कैसे, ये आपका क्या है, हमने कहा मूलधन, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका ब्याज है। ठीक है, अब जो भी आपसे पूछेगा, है ना, अब पहले देखिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। दिया है आपके पास में P यानी कि मूलधन दिया है। ठीक है, तो जो दिया रहेगा उसको आप सीधे लिखेंगे, और ये आपको मूलधन दिया था और ये आपने रेशियो से मूलधन निकाला है। तो मूलधन दिया है तो मूलधन इसमें ढूंढेंगे कहां है, इन तीनों में 3 चीज है, एक ये, कि ये, तो ये मूलधन है, तो इसको मूलधन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मूलधन दिया है तो मूलधन लिखेंगे और यहां से ढूंढेंगे कौन सा मूलधन है, उसको डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ब्याज। क्या पूछा है, CI पूछा, ब्याज। तो ब्याज ये है, ये है, ये है, कौन सा ब्याज है, ब्याज तो ये है ना, 21 नंबर, है ना। तो ब्याज ये है, तो ब्याज से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्याज से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ब्याज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब्याज निकल करके आ जाएगा। कैसे, इसको काटेंगे इससे 2 बारी, और 2 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 42। तो 42 तो उसमें भी आ रहा था, 242 आ रहा था, जो कि 200 तो आपका मूलधन ही था। तो ब्याज सीधे निकल गया। देखिए क्या निकल गया, ब्याज इसमें आपका सीधे निकल गया, है ना, ब्याज इसमें सीधे निकल गया। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा होता कि आप इसमें जो है ए बताओ, मिश्र धन बताओ, तो क्या करते, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आपको क्या दिया है, आपको दिया है मूलधन, तो मूलधन आपने लिख दिया और मूलधन से ही भाग करना है। मूलधन दिया है तो मूलधन लिख दिया और मूलधन से ही भाग करना है।
ठीक है, जो यहाँ दिया रहेगा उसी से भाग करना है। तो मूलधन से हमने भाग किया। अब हमको क्या निकालना था? अब हमको निकालना था कि हमारा मिश्र धन कितना है। तो मिश्र धन हमारा इधर कितना है? 121। तो अब हम यहाँ 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो हमको निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मिश्र धन निकालना है तो 121, और अगर ब्याज निकालना है तो केवल 21 से भाग करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 242 आ जाएगा। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है? और एक आध क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, और आसानी से इतना गुणा भाग किए बिना हम लोग जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ गए भाई क्वेश्चन? कॉपी कहाँ गई जिसमें हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लिए? अब देखिए, बड़ी नंबर जब आएगी तभी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो आपका पूरा मेथड बनता है, ये भी इसी फॉर्मूले से बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाता है। अगर वो मेथड यूज कर लेंगे, रेशियो मेथड यूज कर लेंगे, तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए, तो आज हम कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एकदम ध्यान से पूरा वीडियो देखा कीजिए, है ना आप लोग। चलिए, क्या है भाई? कह रहा है कि 62,500 रुपए पर पर चलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, पढ़ के बता देते, नहीं तो समय लग जाएगा। इतना रुपए पर 2 वर्षों के लिए, जो टाइम है वो कितना है? 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सीधे सीधे सीआई पूछ रहा है, मूलधन नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीधे सीधे सीआई पूछ रहा है। ये आपको पी दिया है, ये आपका पी है। ठीक है, अब अब देखिए, एकदम आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना, हमने क्या कहा? सबसे पहले आपको रेट को देखना है। रेट कितना है? रेट आपके पास में है 8%। 8% को कैसे लिखा जा सकता है? 8/100। 8/100 को अगर आप काटेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको अगर आप काटेंगे तो लिखेंगे 2/25। 4 से काट दीजिए, है ना। 2/25 से ज्यादा नहीं कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा। अब हमने क्या कहा? यहाँ पर लिखिए एक तरफ पी और एक तरफ ए। ये आपको पी बताएगा और ये आपको ए, मतलब ये आपको मूलधन बताएगा, ये मिश्र धन बताएगा। तो अगर मूलधन 25 है तो मिश्र धन कितना होगा? 27 होगा। 27 कहाँ से आया? हमने क्या बताया था? इन दोनों को जोड़ के लिख देना है ना, ऊपर वाले को भी जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर मूलधन 25 होगा तो मिश्र धन कितना होगा? 27 होगा, इसके हिसाब से। तो ये क्या बताता है पता? ये रेशियो बताता है। तो अब ये कितने साल के लिए काम कर रहा है? 2 साल के लिए। तो हमने कहा जब 2 साल के लिए पूछे तो दो बारी लिख देना है। 3 साल के लिए पूछे तो वही चीज 3 बारी लिख देना है ना। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर देना है। अगर 2 बार पूछे तो, 3 बार पूछे तो 3 क्यूब कर देना है ना। दोनों बातें क्यों हुई? तो अब क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है ना। तो चाहे स्क्वायर कर देते, चाहे ऐसे लिख देते, दोनों बातें की। तो अगर इसका हम करेंगे तो कितना आएगा भाई? 25 का आएगा 625, और 27 का कितना आएगा? 27 का मालूम है किसी को? 729 आता है, कैसा है ना, 729। जो भी, कौन है भाई? तो 729, ठीक है। तो अब क्या करना है? ये आपका हो गया मूलधन और ये मिश्र धन। अब इससे निकल जाएगा आपका ब्याज। तो इन दोनों को घटाइए, कितना आएगा भाई? यहाँ से आएगा 4, और देखिए ये बड़ा होगा हमेशा, और यहाँ पर आएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। तो 104 रुपया ब्याज आएगा। अब इतना तो आपको सब क्वेश्चन में कर लेना है ना। इतना तो आपको सब क्वेश्चन में करना है, और इतना करने के लिए केवल आपको एक चीज चाहिए, जो कि है रेट। रेट आपको मालूम चला, आप यहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में फिर से वापस देखिए कि क्या दिया। आपको दिया है पी, तो पी दिया है तो पी को आप लिखिए पहले, है ना। आपको ये दिया है तो इसको लिखिए तुरंत। और अब ये दिया है तो डिवाइड किससे करना है? अगर आपको मूलधन दिया है तो डिवाइड किससे करना है? डिवाइड भी मूलधन से ही करना है। तो मूलधन कितना है? 625 है। तो 625, और अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या पूछ रहा है आपसे? ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज से मल्टीप्लाई करना है। ब्याज तो उधर दिया नहीं है, ब्याज तो ये रेशियो में है। तो कितना है? 104। तो 104 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से ये देखिए कट जाएगा, और यहाँ सीधे 100 आएगा, और यहाँ 0 0 2 बार लग करके ये हो जाएगा रुपया, है ना। तो 10,400 रुपए इस पे क्या आएगा? ब्याज आएगा। अगर आपसे
मिश्र धन पूछ ले तो चाहे आप इससे गुणा कर दीजिए, चाहे आप उसमें इतना जोड़ दीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे करके ये निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से, है ना। आपको बहुत लंबा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, ठीक, कि स्क्वायर कीजिए फिर ये कीजिए वो कीजिए, इतना लंबा ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपका जो दूसरा मेथड है उससे थोड़ा आसान है। अभी देखिए, अभी आसान और बन जाएगा। कैसे? जब आपसे कुछ और पूछेगा तब देखिएगा कैसे, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक आपके रिवीजन के लिए। 25,000 पी है और जो समय दिया गया है 3 साल का दिया गया है, ठीक है, और जो रेट है वो कितना है, 10% की है। तो आपको बताना है कि जो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको रेट देखना है, कितना है, 10%। तो 10% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, अगर इसको आप काट लेंगे तो इतना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर P लिखिए, यहाँ पर A लिखिए। ये अगर 10 है तो ये 11 होगा। 11 कहाँ से आया? 10 और 1 को जोड़ करके 11। अगर मूलधन 10 होगा तो मिश्र धन 11 होगा। क्यों? क्योंकि 10% का यहाँ पर 10% के रेट से बढ़ रहा है। तो कितने साल के लिए है भाई? 3 साल के लिए है। तो 3 साल के लिए है तो 3 बार लिखेंगे। देखिए 3 बार लिख दिया, है ना। अब 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर क्यूब भी आप लिख सकते थे, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1331, है ना। इसका क्यूब होता है 11 का। आपको ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 331 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। 331 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये आपका ब्याज हो गया, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्र धन हो गया। अब देखिए दिया क्या है आपके पास में, दिया है आपके पास में मूलधन दिया है। तो मूलधन दिया है 25,000 और आपके पास में रेशियो में कितना है। हमने कहा अगर मूलधन दिया है तो मूलधन से ही डिवाइड करना है। अब क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, तो सीआई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो वो कितना था, 331। तो यहां से ये कट जाएगा हजार हजार। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 और इसका, तो 25 से कम 25 हासिल लगा दो, 25 तिया 75, 75 76 77 हासिल लगेगा 7, है ना। अब 25 तिया 75 फिर से। अब 75 और 7 कितना होगा, 75 और 7 भाई 5 जाएगा तो 80, 82, है ना। 75 और 7 तो 82 होना चाहिए, 7 4 12, ठीक है। तो इतना आना चाहिए। अरे यहाँ पर एक कहाँ से आ गया, 25 एक कम 25 का 5 है ना। तो 8275, है ना, यही ऑप्शन में भी है। तो 8275 इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे कैसे निकलना है ना। वो जो एक बेसिक हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया था वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन ये रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड से आसान तरीके से निकल जाता है ना। तो रेशियो मेथड आज हम आपको सिखा रहे हैं कि कभी भी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में भी, एडवांस क्वेश्चन करने में, तो आप ये सब कर पाए, ठीक है। और पॉलिटेक्निक में तो ऐसे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई, जैसे मानिए अभी अभी क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटेक्निक में। आप देखिए एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि राम ने 5%, 5% और 10%, राम ने 5% और 10% की दर से, राम ने 5% और 10% की दर से संयोजित दो दो अ, 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए, क्या बात है, 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 रुपए क्या किया है भाई, निवेश किया, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई पूछ रहा है ना। सीधे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, और समय कितना बताया था, 2 साल, है ना, 2 साल। तो पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10%। अब देखिए दो आपको क्या दे दिया गया, रेशियो 2 दे दिया गया। तो अगर आप अब इसमें नॉर्मल वाला मेथड लगाते हो तो बहुत लंबा समय हो जाता, फिर करने में प्रॉब्लम आती। तो कैसे करना है भाई इसको, इसको कैसे करना है, अब 2 चीज आ गई है। तो जो रेट है हमारा, यानी कि पहली जो रेट है वो है 5%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/100
यानी कि 1/20 आएगा, 20 पंचे 100 होता है। और अगर हम R2 को देखें तो ये 10% है, जिसको हम लिखेंगे 10/100, तो ये आ जाएगा 1/10, है ना। तो दोनों आ गए हमारे पास में। तो अब अपने जो आपका नियम है उससे बदलना नहीं है। यहाँ पर P है तो P रखना, यहाँ पर A है तो A रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हम पहले साल वाला ऊपर लिखते, दूसरे साल वाले नीचे लिखते हैं। तो पहले साल में क्या है, ये रेशियो है, तो यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 21। कैसे 21? क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 जोड़ दिया 21 आ गया। अब दूसरे साल में सेम नहीं है, अगर सेम होता तो यही 20 और 21 यहाँ पर उतार देते, लेकिन सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या है, रेशियो ये है, तो यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। समझ गए, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ये 2 बार दे दिया तो ऐसे लिख दीजिए, 3 बार दे दिया तो 3 बार लिख दीजिए, तीसरा कुछ और हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर कभी ऐसे कह दिया कि 3 वर्ष के लिए उसने इन्वेस्ट किया, जिसमें से 2 साल 5% था और तीसरे साल में 10% हो गया, तो 2 बार इसको लिख दीजिए और तीसरी बार पे ये लिख दीजिए, बात वही हुई, है ना। तो जो कहेगा वही लिखना है, ठीक। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 21 और 21, 1 3 2, तो 231 आएगा, है ना। जिसमें से अगर हम ब्याज देखें तो ब्याज 31 आएगा, ठीक है। अब हमको दिया क्या है भाई, ये क्या दिया था, देख लेते हैं भाई एक बार, ये क्या दिया था। अच्छा, इतना रुपए निवेश करता है, मतलब कि ये हमारा पी है, ठीक है, ये हमारा पी है। तो देखना बहुत जरूरी है कि पी दिया, कभी कभी मिश्र धन भी दिया रहता है ना। तो मिश्र धन दिया रहेगा तो उसके हिसाब से फिर उसको दूसरा तरीके सॉल्व किया जाएगा, मतलब यही है तरीका, उसी में कैसे करेंगे अभी बताएंगे, है ना। तो ये पी दिया हुआ है, तो कितना था भाई, 12,000 है ना। तो जब पी दिया है तो पी से डिवाइड करेंगे, अगर ए दिया होता, मिश्र धन दिया होता तो मिश्र धन से डिवाइड करते, बस इतना अंतर आता। तो यहाँ पर पी दिया है तो इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए ये 2 साल है, ठीक है, ये 2 है, ये हमको चाहिए ब्याज। तो ब्याज कितना है, 31, तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से इसको काटेंगे, ये 60 आ जाएगा, है ना। अब इसको 0 और 6 और 6 त्रिक 18, तो 1860 रुपया आएगा। इतना ही आया है भाई, 1860 रुपया करेक्ट आंसर, है ना। तो 1860 रुपया इसका जो है क्या आ गया आपके पास में, 1860 रुपया इसका ब्याज आ गया, है ना। और कैसा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, जो कि 2 साल में, एक साल में 5% था, दूसरे साल में 10% इस पे रेट था, ठीक है। कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन ऐसा आपको और हम करा देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करा देते हैं ऐसा, ताकि आप ऐसा वाला ना भूलें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके दिमाग के लिए, कि बारिश बहुत तेज होने लगी है और बहुत ज्यादा तेज बादल गरज रहे हैं, है ना। मौसम बहुत अच्छा बन गया है बाहर। तो जो पहला रेशियो जो है वो 2% का है, ठीक है। और जो दूसरा रेशियो है वो कितना है, वो 2.5% का है, ठीक। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इस बार, जो पी है इस बार, जो पैसा दिया गया है वो 6,000 रुपए का है, और 2 ही साल के लिए है। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए 2 साल के अंत में अब उसको कितना सीआई जो है वो मिलेगा। टाइम कितना है, 2 साल का ही, ठीक है, 2 साल का ही। तो अब बताइए इसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? चलिए साथ में सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, हमारे साथ में एकदम, है ना। 2/100 हो जाएगा तो 1/50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 और 100। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/40 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 25 को 100 आएगा, और क्योंकि पॉइंट है तो 0 बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर पी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, है ना, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले साल में क्या था, ये 50 था तो ये 51 था, है ना, 50 था तो ये 51 था। यहाँ पर ये 40 है तो ये 41 है ना, ये 40 है तो वो 41 है। अब क्या है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45 और 0 2 बारी, है ना। और क्या है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए भाई, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 1
और यहाँ पर 4 और 4 पंचे 20, यही आएगा ना? यही आएगा ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, ठीक है। तो कितना आ गया भाई ये टोटल कितना आ गया? कैसे कम आ रहा है भाई? कुछ गड़बड़ी है क्या? है। देखिए तो ये, अच्छा यही हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया, सॉरी। तो ये 4 पंचे 20 और 2 0 2000 है ना, वही वही, सॉरी। तो यहां से आ गया 2091 है ना, सॉरी फॉर दिस। तो 91 क्या आ गया? इधर दिख रहा है ना, बारिश बहुत तेज हो रही है, इधर दिख रहा है। तो ये हो गया आपके पास में 91 है ना, चमक रहा है एकदम ऐसा बिजली, है ना। तो 91 ये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया, ठीक। चलिए, तो अब हमको क्या दिया था? हमको पी दिया था, हमको चाहिए क्या? ब्याज चाहिए। तो जो दिया रहेगा उसको हम पहले लिख लेंगे और यहां वाले से उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पी है, ये ए है और ये हमारा सीआई है, ब्याज है हमारा। तो हम 2000 से यानी कि डिवाइड करेंगे, है ना। और अगर लाइट चली गई तो फिर आप लोग समझिएगा, क्लास फिर अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा? बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहां से इसको काटेंगे तो 3 बारी आएगा सीधा। तो 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, तो 273 रुपया, 273 रुपया क्या बनेगा? यहाँ पर ब्याज बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल में? 2 साल में, ठीक है। समझ गए कि नहीं? बताइए, समझ गए कि नहीं, है ना। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, तुरंत लाइक कीजिए, है ना। आप लोग जो है भाई, आप लोग एक शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के लिए जो है पूरा फ्री में बैच चला रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का बच्चा हो, चाहे आईआरटी के बच्चे हो। और हम आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार का जो ये पूरा बैच है बहुत भयंकर तरीके से चलेगा। और कोई भी पेड बैच है ना लेकर के आप अपना पैसा खराब मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, सारी चीज आपको समझ में आएंगी। और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि सब लोग साथ में मिल करके पढ़ाई करें, है ना। चलिए, देख रहे हैं कितना। चलिए कोई बात नहीं है, बिजली कड़क रही है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप लोग तो जब भी पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। तो अगला क्या है भाई? क्वेश्चन अगला देखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 वर्षों में, यदि 2 वर्षों में, समय क्या है ऐसे लिख लीजिए आप, जो जो आपको दे वो लिख लीजिए। 2 वर्षों में के लिए 18% जो रेट है वो कितना है? 18% का है, ठीक है सर। प्रति वर्ष की दर से जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई है, वो कितना दिया है? वो दिया है 981 रुपए, 981 रुपए। तो बताना है कि वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य मतलब आपको पी बताना है, ठीक है। क्या बताना? आपको पी बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए भाई, पी कैसे बताया जाएगा? अब तो पी ही नहीं दिया, तो आपको घबराना नहीं है। चाहे पी ना दे, चाहे आपको ब्याज ना दे, चाहे आपको मूल मिश्र धन ना दे, घबराना नहीं है। तीनों चीजें निकाला जा सकता है ना। समय दिया रहे और रेट दिया रहे, और अगर समय रेट नहीं देता है फिर भी उसका इलाज है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पहले आप इतना समझिए। तो रेट हमारे पास में दे दिया गया है, तो रेट को हम कन्वर्ट कर लेंगे 18/100। तो 18/100 को लिखा जा सकता है 9/50, 9/50, इससे ज्यादा हम इसको काट नहीं सकते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी और यहाँ पर लिख सकते हैं ए। कितना बढ़िया। एक सेकंड, थोड़ा खिड़की हम खोल देते हैं ना, ताकि ठंडा ठंडा हवा आए। चलिए भाई, तो ठंडा ठंडा हवा आएगा और बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। हो सकता है आप लोग को आवाज जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या है? पी हो गया और ए हो गया आपके पास में, है ना। तो पी कितना है भाई? पी कितना है? पी है 50 और ये कितना है? 59, है ना। 9 जुड़ेगा ना, ये और ये दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पर क्या है भाई? कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए था। तो ये भी हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 59। और तेज बोलना पड़ेगा, है ना, ताकि आपको आवाज जाए, माइक में रिकॉर्ड हो, है ना। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। तो यहां से जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा 2500, है ना। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई भाई कीजिए, 59 का कितना आएगा? 59 का मल्टीप्लाई भाई करके रखा है कि हमने? नहीं है।
तो 59 का मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे 3481 आएगा। ठीक है, ध्यान है अभी जब हमने किया था इसका मल्टीप्लाई तो इतना है आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा जो स्क्वायर है सबको तो याद नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, अब हम घटा देंगे। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा मालूम है? इसको अगर हम घटाएंगे तो 981 आएगा। कितना आएगा? 981। तो 981 क्या आ गया भाई? ये ब्याज आ गया, है ना। और ये हमारा मूलधन आ गया, ये मिश्र धन आ गया। अब हमको दिया क्या है, पहले देखिए हमको दिया क्या है। हमको दिया है ब्याज। तो जो दिया रहता है हमने कहा उसको आप ऊपर रख दीजिए और उसको डिवाइड किससे कीजिए? जो दिया हो। जैसे ये ब्याज दिया था तो ब्याज से ही डिवाइड करना है, ये ब्याज है तो ब्याज से ही डिवाइड कीजिए, है ना। और आपसे पूछा क्या था? पी। तो पी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी आपका ये है। तो पी से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आपके पास में कितना है? 2500। तो यहां से देखिए सीधा कट जाएगा, सेम नंबर है तो कट गई, है ना। सेम नहीं होती तो जिस हिसाब से कटती उससे उसके हिसाब से काटते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आ गया आपके पास में 2500 रुपए। ठीक है, कितना आ गया? 2500 रुपए। तो 2500 रुपए जो है क्या हो जाएगा आपका? ये 2500 रुपए हो जाएगा आपका ये मूलधन। ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हो। तो ये मेथड बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से हम इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। और टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग अगर कोई भी नॉर्मल अगर चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी पूछ लिया तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर घुमाएगा फिराएगा तो उसका क्वेश्चन अलग है, फिर उसको हम देखेंगे। लेकिन कम से कम सीधा पूछे तो उसमें तो गलत नहीं होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसी पे और है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसमें जो ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 वर्षों पे कितना मिला है? 4180 रुपया मिला है, 4180 रुपए। ठीक है, यदि वार्षिक ब्याज की दर, यदि वार्षिक ब्याज की दर, दर मतलब रेट, ठीक है, रेट 20% है तो वो धनराशि कितना होगी? कहने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि वो जो पी होगा वो कितना होगा, धनराशि कितना होगी। ठीक है, तो धनराशि बाबू बतानी है, कैसे बताया जाएगा, है ना, बताइए। तो देखिए समझिए ध्यान से, है ना। आज लग रहा है कि छत वत पे बिजली गिर ही जाएगा, है ना। आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने कहा रेट जो है हमारी उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ये है रेट, ठीक है। तो रेट है 20% का, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 20/100 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम काट दें यहां से तो ये आ जाएगा 1/5, है ना, 1/5। अब हमने कहा कि यहाँ पर हम पी लिखते हैं यानी कि हमारा जो मूलधन है, और ए यानी कि मिश्र धन लिखते हैं। तो ये 5 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया, और मिश्र धन इन दोनों को जोड़ करके यानी कि 6 हो जाएगा। कितने साल के लिए है? तो ये है 2 साल के लिए। तो यहाँ पर 5 और 6 दो बारी लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 11 आएगा। तो ये हमारा मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ये ब्याज हो गया। ठीक है, अब हमको दिया क्या है? हमको दिया है ब्याज। पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है हमारे पास में मूलधन। तो ब्याज दिया है तो हमने क्या कहा? ब्याज दिया है तो ब्याज को ऊपर लिख दीजिए और उसको डिवाइड किससे कीजिए? ब्याज से ही डिवाइड कीजिए। तो ब्याज से लीजिए, डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? जो आपसे पूछ रहा हो। तो पूछ क्या रहा है? पी पूछ रहा है। तो पी कितना है? 25। तो 25 से क्या कर दीजिए? 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 तिया 33, बचेगा 8, है ना, 8 और इधर 8, 8 28 88 और यहाँ पर 0। अब 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 0 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 का 0 आ जाएगा, हासिल लगेगा 2, हासिल लगेगा 20 और 25 या 75, 75 और 20 कितना होता है? 95 होता है ना, 95। इतना ही आंसर आएगा, बिल्कुल। तो यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? जो है मूलधन आ जाएगा, या हम ये कहें कि धनराशि जो है शुरुआत वाली वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो हम आपके लिए क्वेश्चन और यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा
कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर जो सीआई है वो कितना है, 330 रुपया है। कितना है, 330 रुपया इसमें ब्याज बना हुआ है। तो अब आप बताइएगा कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, 330 रुपया ब्याज है। तो आप बताइएगा कि ये इसका मूलधन कितना रहा होगा, ये आपको बताना है सॉल्व करके। ठीक है, तो सॉल्व इसको कीजिएगा और ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हो, देखिए हमारा पूरा एकदम आप समझिए कि ऐसा जो बिहेवियर है कि बहुत शोर करके या फिर यही क्वेश्चन छपेगा वैसे ही आएगा, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। शांति से, और हम आपको भी कहते हैं कि आप कभी भी 10 लोगों के बीच बैठ के और चिल्ला के कि हम तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमको ये आता वो आता, ऐसे करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आप शांति से तैयारी कीजिए, आप शांति से पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट होकर के आराम से पढ़िए। बहुत उछलने कूदने से सिलेक्शन नहीं होता है, शांति से मन लगा के पढ़ने से होता है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वो जो हू हल्ला है वही छपेगा, वही आएगा, ये सब काम नहीं आएगा। जो आप पढ़े हैं, जो आप समझे हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो काम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, समझने के पीछे भागिए, कैसे हम करें, कैसे प्रैक्टिस करें। इसीलिए हम आपको 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन उस तरीके के कराते हैं, होमवर्क देते हैं। और होमवर्क का सबको आंसर देना है ना। आंसर करेंगे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो आंसर करेंगे। तो सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए, ताकि आपका खूब सारा प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस ही एग्जाम में काम आएगा। नहीं तो बस यही लगेगा कि यार ये क्वेश्चन देखा तो था लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस क्लास में आना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।